बस के अंदर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि बूढ़े आदमी के होठों पर आई हल्की मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। जंगल और घना हो चुका था। पेड़ों की लंबी कतारें सड़क के दोनों ओर ऐसे खड़ी थी जैसे वे किसी अनजान रहस्य की रखवाली कर रही हों। कुछ देर बाद बस एक झटके के साथ रुकी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में कहा, आखिरी स्टॉप आ गया है, आगे बस नहीं जाएगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। सामने एक छोटा सा गांव था, सिर्फ 3-4 कच्चे मकान, जिनके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज डूबने की कगार पर था और उसकी हल्की नारंगी रोशनी पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। बस से उतरते समय अर्जुन ने देखा कि बाकी यात्री बिना कुछ कहे तेजी से अपने अपने रास्तों पर चल दिए। किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे बस से उतरा। जाते जाते उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर शब्दों में व्यक्त न कर पा रहा हो। फिर वो भी अंधेरे में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ अर्जुन और बस का ड्राइवर ही बचे थे। ड्राइवर ने बस का दरवाजा बंद करते हुए कहा, रात होने से पहले किसी घर में ठहर जाना, जंगल के पास मत जाना। इतना कहकर वो बस लेकर वापस चला गया। बस के जाते ही वहां गहरा सन्नाटा छा गया। इंजन की आवाज के दूर होते ही अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी सुनसान जगह पर खड़ा है। दूर कहीं से किसी जंगली पक्षी की आवाज आई, जिसने उस खामोशी को और भी भयावह बना दिया। अर्जुन ने अपने दोस्त द्वारा दिए गए पते के अनुसार पगडंडी पर चलना शुरू किया। रास्ता कच्चा था और दोनों ओर घास और झाड़ियां उगी हुई थी। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। सामने लगभग 50 वर्ष का एक ग्रामीण व्यक्ति खड़ा था। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन? अर्जुन ने अपना परिचय दिया और अपने दोस्त का नाम बताया। ग्रामीण ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, हाँ, वो यहां से 2 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन अब रात होने वाली है। इस समय वहां जाना ठीक नहीं। तुम चाहो तो आज यही रुक सकते हो। अर्जुन ने राहत की सांस ली और अंदर आ गया। घर का वातावरण साधारण लेकिन शांत था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे हुए थे और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। ग्रामीण की पत्नी ने उसे पानी दिया और खाने के लिए भी पूछा। थोड़ी ही देर में अर्जुन को घर जैसा महसूस होने लगा। खाना खाने के दौरान अर्जुन ने बस की घटना के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने जंगल का जिक्र किया, दोनों पति पत्नी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। ग्रामीण ने धीमी आवाज में कहा, उस रास्ते के बारे में यहां ज्यादा बात नहीं की जाती। कई लोगों ने अजीब अजीब अनुभव किए हैं। रात में वहां से आवाजें आती हैं, कदमों की आहट, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके मन में एक हल्की बेचैनी फिर से जाग उठी। रात गहरा चुकी थी। अर्जुन को एक छोटे से कमरे में सोने के लिए बिस्तर दे दिया गया। दिन भर की थकान के कारण वो जल्दी ही सो गया, लेकिन आधी रात के करीब उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर आंगन में कोई चल रहा हो। सूखी पत्तियों पर कदमों की हल्की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने ध्यान से सुना। आवाज कुछ क्षणों के लिए रुकती, फिर दोबारा शुरू हो जाती, जैसे कोई धीरे धीरे टहल रहा हो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घुप अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और वापस लेट गया। कुछ ही मिनटों बाद उसे फिर वही आहट सुनाई दी, इस बार पहले से अधिक स्पष्ट। उसके साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट भी थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला और आंगन में कदम रखा। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया।
चारों ओर गहरा सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी।